हेलो बच्चों। तो 7.1 भी हमने कंप्लीट कर लिया। 7.2 के लिए ये वीडियो है। तो 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसके अंदर हमारे को ये कह रहा है कि एक बैग है, उस बैग के अंदर टोटल 30 स्वीट्स हैं। ठीक है, जिसमें से रेड कलर की कितनी है 10, ग्रीन कलर की कितनी है 8, येलो की 7 और ब्लू कलर की 5 स्वीट्स हैं। तो अब अगर हम टोटल काउंट करें 10 8 18 और 7 25 और 5 कितना होगा 30। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई स्वीट्स, 30 स्वीट्स हो गई। हमसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ग्रीन स्वीट्स। तो मेरे को चाहिए कि मैं अगर एक स्वीट इसमें से सिलेक्ट करूं तो वो ग्रीन होनी चाहिए। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। फेवरेबल क्या है, जो मुझे चाहिए, जो मेरा रिजल्ट मुझे चाहिए। तो मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए कि मेरे पास ग्रीन आनी चाहिए, आनी चाहिए ग्रीन स्वीट आनी चाहिए, ग्रीन टॉफी आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे फेवर में ग्रीन कितनी है 8 है, कितनी है 8। तो मेरे फेवर में कितनी होगी 8 डिवाइड बाय टोटल कितनी है 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 8/30। अब ये कट रहे हैं तो इनको कट कर देंगे, 2 की टेबल पे कटेंगे तो 2 4 जा और 15 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/15, 4/15। अब इसी के अंदर हमारे को ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे टॉफीज जो हैं वो 30 की जगह ना होकर, 30 की जगह ना होकर कितनी होती 600 होती, कितनी होती 600। टोटल होती 600, 30 की जगह ना होकर 600 होती। तो इस केस के अंदर ये बताओ कि येलो वाली स्वीट्स कितनी होंगी। तो जब भी हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स या टोटल किसी भी चीज़ का टोटल नंबर निकालना होता है, क्या निकालना होता है टोटल नंबर। तो हम क्या करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को जो हमारे को टोटल नंबर दे रखा है उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर मान लो इसमें हमारे को येलो का नंबर निकालना है कि अगर टोटल स्वीट 600 हो जाए तो उसमें येलो वाली कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम येलो की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल येलो कितनी है 7 और 7 डिवाइड बाई टोटल कितनी है 30। तो येलो वाले की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई 7/30, 7/30। और अब जो सैंपल स्पेस है हमारा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे डालेंगे हम सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या लो या टोटल टॉफीज क्या लो या बैग में जितनी टॉफीज है टोटल कितनी है अब 600। तो उसको 600 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो येलो वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 7/30। ठीक है, 7/30 और 600 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कट करेंगे तो आंसर कितना आ गया 140। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कहता कि रेड की निकालनी हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, रेड वाली हमारे पास कितनी थी 10, टोटल कितनी थी 30। तो कितनी आ गई 1/3। ठीक है, अब कहेगा कि अगर सैंपल स्पेस या कह लो जो बैग है हमारे पास सैंपल स्पेस या बैग उसके अंदर टोटल 600 टॉफीज हैं। ठीक है, 600 टॉफीज हैं। तो ये बताओ रेड वाली कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ रेड निकालना है, नंबर ऑफ रेड, नंबर ऑफ रेड निकालना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू में टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 1/3, सैंपल स्पेस कितना है 600 का, टोटल कितना आ गया 200। ठीक है, तो अगर हमारे को ये निकालने के लिए कहता तो हमारा आंसर क्या आता 200। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सर्वे किया गया 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है, 40 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। ठीक है, उनको एक एक क्लब में डाला गया, क्लब पूछा गया वो किस क्लब से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास आंसर आया कि जो साइंस क्लब के कितने थे 14 बच्चे थे, आर्ट्स क्लब के 11, स्पोर्ट्स क्लब के 9 और डिबेट क्लब के 6 बच्चे थे। ठीक है, तो अब इनकी अगर इंडिविजुअल में प्रोबेबिलिटी निकालूं सबकी तो टोटल बच्चे कितने हैं 40। तो साइंस क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 14 डिवाइड बाय 40। ठीक है, आर्ट्स क्लब की प्रोबेबिलिटी 11/40 हो जाएगी, स्पोर्ट्स क्लब की 9/40 हो जाएगी और डिबेट क्लब की 6/40 हो जाएगी। तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई इंडिविजुअल। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेफरिंग आर्ट्स क्लब। आर्ट्स क्लब वालों की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आर्ट्स क्लब के अंदर मेरे कितने बच्चे हैं 11 बच्चे हैं, डिवाइड बाय टोटल बच्चे कितने हैं 40। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 11/40। अब यह कह रहा है कि अगर क्लास में टोटल 800 बच्चे होते, कितने होते 800 बच्चे, इफ देयर आर 800 स्टूडेंट इन द स्कूल एस्टिमेट नंबर ऑफ हु प्रेफर द स्पोर्ट्स क्लब। तो अब हमारे को क्या करना है कि अगर टोटल बच्चे 8 हैं 800 हैं तो हमारे को ये बताना है कि स्पोर्ट्स क्लब में कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे स्पोर्ट्स क्लब के जो बच्चे हैं उनका नंबर निकालना है, स्पोर्ट्स क्लब के बच्चों का नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे स्पोर्ट्स क्लब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। स्पोर्ट्स क्लब में प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/40 इनटू में टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं 800, किस में से निकालना है 800 में से, 0 से 0 कट काटेंगे तो कितना आ गया 20 गुना में कितना आ गया 180। तो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर कितने बच्चे हो जाएंगे 180 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे को समझना पड़ेगा कि जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसको हमने क्लास में एक्टिविटी करनी है या उसको हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम सैंपल स्पेस क्या लेते हैं, कम लेते हैं। इस चीज़ को समझते हैं। अभी कह रहा है कि आपने क्लास के अंदर 20 बार कॉइन को क्या किया, फ्लिप किया। कॉइन को क्या किया, फ्लिप किया। तो आपने चेक करना है। आप देखोगे, अगर आप बुक में क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो आपको चेक करने के लिए कि आपका हेड कितनी बार आया और आपका टेल कितनी बार आया। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा हेड आया 10 बार और टेल भी कितनी बार आया, 10 बार। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ये मान के चल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन को, कि हमारा हेड भी 10 बार आया है और टेल भी 10 बार आया है। ठीक है, तो उसने कहा है कि हाउ मेनी टाइम डिड यू गेट हेड। तो अगर हम एक्टिविटी करेंगे जब क्लास में, तो हमारे आंसर चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है हमारा 9 बार हेड आया और 11 बार क्या आ जाए, टेल। हो सकता है हमारा 4 बार ही हेड आए और बाकी क्या आ जाए, टेल। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस क्या है, थोड़ा है। हमने सिर्फ 20 बार ही कॉइन को फ्लिप किया है। जैसे जैसे हम कॉइन्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे, फ्लिप का नंबर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इनके हम 200 बार, 2000 बार, 20,000 बार कॉइन को फ्लिप करेंगे तो हमारा जो इनका रिजल्ट आने का चांसेस क्या हो जाएंगे, 50-50 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको इसी तरीके से करते हैं कि हमने माना है कि हेड भी हमारा 10 बार आ रहा है, टेल भी हमारा 10 बार आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का कितनी बार हेड आया, 10 आ गया। कितनी बार टेल आया, 10 बार आ गया। अब ने किसी ने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड कितनी बार आया, 10 बार। टोटल कितनी बार कॉइन को उछाला है, 20 बार। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स ऑन वन मोर टॉस, मतलब कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा। टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड भी क्या आई है, 1/2 आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या आई है, वो भी 1/2 आई। इसके अंदर हमारा सैंपल स्पेस कितना था, हमने कॉइन को कितनी बार किया, 200 बार फ्लिप किया। हम क्लासरूम एक्टिविटी करेंगे तो उसमें हमारे जो रिजल्ट हैं वो डिफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, छोटा है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा क्लास में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक गिलास है, गिलास को हमने क्या करना है, फ्लिप करना है, हवा में उछालना है। हमने देखना है कि वो कितनी बारी उल्टा गिरता है, कितनी बारी सीधा गिरता है और कितनी बारी गिर जाता है इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बार इसको हमने किया, 100 बार किया है। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल या कह लो गेम है, क्लासरूम गेम है। इसके अंदर रिजल्ट डिफर कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि लेट अज्यूम कि जो बॉटम मतलब नीचे वाली साइड से गिरा है कितनी बार, 40 बार। ऊपर वाली साइड से गिरा है 25 बार और साइड पे जाके, ऐसे साइड पे जाके गिरा है 35 बार। ठीक है, तो टोटल कितनी बार हो गया, 100 बार। ये रिजल्ट क्लासरूम एक्टिविटी के अंदर डिफर कर सकते हैं, इनके नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर बॉटम वाले की प्रोबेबिलिटी निकालूं, बॉटम में कितनी बार गिरा है, 40 बार। टोटल कितनी बार उछाला था, 100। तो 40 बटा में 100 करेंगे 0.4। सिमिलर 25 बटा में 100 करेंगे 0.25 और 35 बटा 100 करेंगे तो 0.35। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो आंसर कितना आ गया, 1। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर ही कि अगर एक एक्सपेरिमेंट है तो उसमें सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर रिजल्ट डिफर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे हैं, एक्टिविटी बेस्ड हैं। जब हम क्लासरूम में एक्टिविटी करेंगे तो इसके रिजल्ट डिफर कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और जो अगर मैं थ्योरेटिकल वैल्यू पे जाऊं, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू जब हम लेते हैं तो उसमें हम सभी को इक्वली लाइकली मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें हम सैंपल स्पेस क्या लेते हैं, बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक है, लास्ट में 5th क्वेश्चन हमारे पास है कि एक डाइस को फेंका गया है। डाइस में हमारे को पता है कितने नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। मेरे फेवर में कितने आउटकम आ गए, 3 डिवाइड बाई 6। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर इस चीज को समझ लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेम डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है।
डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक डाइस को कितनी बार फेंका, डाई को कितनी बार फेंका गया, 12 बार ही फेंका गया। तो टोटल हमारे पास कितने आउटकम आएंगे, 12 आउटकम आएंगे। पर हमारे फेवर में क्या हमसे क्या पूछा गया है, गिवन दैट द 3 नंबर अपीयर 3 टाइम्स, ठीक है। जो डाइस के ऊपर 3 आना चाहिए था, ये कितनी बारी आया है, 3 बारी आया है। कितनी बारी आया है, 3 बारी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 कितनी बार आया, 3 बारी आया है। टोटल कितनी बारी फेंका गया, 12 बारी फेंका गया है। 3/12 कितनी आ गई, 1/4। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 3 आने की, ठीक है। क्योंकि हम अगर मैं थ्योरेटिकल देखूं, जो हमने नॉर्मल डाइस के केस में पढ़ा है क्या, कि अगर डाइस पे फेंकते हैं तो 1 से लेके क्या नंबर आते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर आ जाता है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो 1 में टोटल कितना है, 6। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। ये क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो हम सैंपल स्पेस लेते हैं वो बहुत बड़ा लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक छोटा सैंपल स्पेस है, एक एक्सपेरिमेंट है, हमने क्लास में जो खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमने सिर्फ डाइस को कितनी बारी की है, 12 बार की है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि वाई दे आर डिफरेंट, व्हाट हैपन इफ यू रोल द डाइस 60, 600, 6,000 टाइम। तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो बेस्ड होती है एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्योंकि हम बहुत थोड़े नंबर में क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए, मतलब इसमें हम सैंपल स्पेस बहुत बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। एज द नंबर रोल्स इंक्रीज, जैसे जैसे हम नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे, अभी तो 12 टाइम किया, अगर हम 60 बार, 600 बार, 6000 बार एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो प्रोबेबिलिटी गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, 1/6 के आसपास आती जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज होती हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि हमें जो सैंपल स्पेस या कह लो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत बड़े नंबर ऑफ टाइम के लिए करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं। क्लियर। तो ये वाली चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, फिर भी समझ लेते हैं। ऐसा ये प्रोबेबिलिटी स्केल है जिसको हमने समझना है कि ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस 0 हैं, बिल्कुल मतलब जो इम्पॉसिबल है, उनके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। लेस लाइकली मतलब ऐसे इवेंट जो हो तो सकते हैं पर चांसेस बहुत ही कम है उनके, लेस लाइकली, ठीक है। इवन चांसेस वाले ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी जो हो भी सकते हैं और जिनके होने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं, 50-50 हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने टॉस किया सिक्के को, हमारे पास हेड भी आ गया, टेल भी आ गया, दोनों के चांसेस क्या है, 50-50% है। मोर लाइकली हो गए ऐसे इवेंट जो हो भी सकते हैं और जिनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और सर्टेन ऐसे हो गए जो होने ही होने हैं, श्योर हैं, इनकी जिनके ना होने का कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नई वीडियो में।